के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है और मेरा ताल्लुक गुजरनवाला से है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को शेयर कर सकता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और मेरी दुआ है कि ये पैगामात, ये टीचिंग्स आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत लेकर आएँ, आपके ख़ानदान के अंदर बरकत लेकर आएँ, और आप इन पैगामात के वसीले से खुदावंद के करीब आएँ, उसे अपनी ज़िंदगी में दावत दें। तो आज एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का पैगाम नए अहदनामा में से है और आज की तिलावत हमारी रोमियो के ख़त में से होगी। तो आएँ खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 39वीं आयत के आखिर तक, 28 थ्रू 39, 8वें बाब की 28वीं आयत से शुरू करके 39वीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। आएँ देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया, बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, और वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो हमको मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दैनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? सुना से लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, इससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा उनके मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हम इससे हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। आज का जो पैगाम है, ये बड़ा बाबरकत और मुख्तलिफ पैगाम है आप सब के लिए। और आज के पैगाम का जो टाइटल है, जो अन्वान है, वो है वाई डू गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। क्यों अच्छी चीज़ें बुरे लोगों की ज़िंदगी में होती हैं? क्यों अच्छी चीज़ें हम जैसे बुरे लोगों को मिलती हैं? तो जवाब है यीशु मसीह की वजह से, उसके फजल की वजह से। ज़िंदगी बड़ी अजीब है, एक गुप्त सी गेम है। हर चीज़ अजीब तरह से वाक़े होती है हमारी ज़िंदगियों में, और हम उन चीज़ों को बहुत दफ़ा समझ भी नहीं सकते, बहुत दफ़ा हम उनकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। क्यों ये अच्छी चीज़ें हमें हर रोज़ मिल रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो मिल रहा है जिसको मैं डिज़र्व नहीं कर रहा। यकीन जानिए, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल की वजह से, ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों
ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے۔ کلام میں لکھے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے، میں اچھا ہوں اس لیے مجھے اچھی چیزیں مل رہی ہیں، تو آپ غلط ہوں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں روز اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمارے خدا کی وجہ سے ہے۔ تو کیوں اچھی چیزیں برے آدمیوں کو ملتی ہیں؟ پہلی بات نوٹ کر لیں، وی آر گریسڈ بائی گاڈس پرپس، چونکہ ہم خدا کے فضل، خدا کا فضل جو ہے وہ اس کی وجہ سے، اس کے منصوبے کی وجہ سے ہمیں یہ اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ یعنی کہ ہم پر جو فضل ہوا ہے وہ خدا کے مقصد کے لیے ہوا ہے۔ جو ہمیں فضل ملا ہے وہ خدا کے مقصد کی وجہ سے ملا۔ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، آپ کسی نہ کسی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر ہیں۔ 28ویں آیت کو ذرا پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ آپ خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، آپ کو فضل ارادے کے موافق ملا ہے۔ خدا کا ارادہ اور مقصد ہے آپ کی زندگی کے لیے، اس لیے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہمیں خدا نے ایک مقصد کے لیے ہم پر فضل کیا ہے۔ خدا کبھی ہم پر فضل نہ کرتا اگر کوئی مقصد ہماری زندگی کے بارے میں خدا کا نہ ہوتا۔ اور خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کے ہم شکل بنانا چاہتا ہے۔ 29ویں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ خدا اس لیے اس نے ہم پر فضل کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں، اس کے بیٹے کی طرح کے بنیں۔ خدا کا اس دنیا میں ہمارے بارے میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے کے ہم شکل بنانا چاہتا ہے۔ خدا کا اس دنیا میں ہمیں مقصد دولت مند بنانا نہیں، صحت مند بنانا نہیں، بلکہ بیٹے کے ہم شکل بنانا، کہ ہم روز یسوع مسیح کی طرح بنتے جائیں۔ ہماری زندگی میں سے روز یسوع مسیح نظر آئے۔ اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ جو کچھ آپ کو ملا ہے، جو برکتیں آپ کو ملی ہیں، جو اس کی بھلائی آپ کی زندگی کے اندر ہے، جو اس کی گڈنس آپ کو اپنی زندگی کے اندر نظر آ رہی ہے، جو فضل اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہے، وہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل بننے کی وجہ سے اس نے کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل بنے، اس کے بیٹے کی طرح کے ہم بنے، اور اس کا بیٹا ہم میں نظر آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ڈونٹ انڈرسٹینڈ بائبل، بلیو بائبل۔ خدا بائبل کو صرف پڑھیں نہیں، اس کا یقین کریں، اس پر ایمان رکھیں، بلیو کریں اس پر کہ جو کہا گیا ہے بائبل میں وہ درست ہے، میرے لیے ہے، میری زندگی کے لیے ہے۔ دوسری بات، کیوں اچھی چیزیں ہم برے لوگوں کو مل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ وی آر گارڈیڈ بائی گاڈس پروویڈنس، کہ خدا کی مہیا کرنے والی قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ خدا ہمیں ہمارے ساتھ ہے، وہ مہیا کر رہا ہے ہمیں ہر روز۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ سب چیزیں خواہ بھلی ہیں خواہ بری ہیں، بھلائی پیدا کر رہی ہیں۔ خدا ہمیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں مہیا کرتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے، وسائل دیتا ہے۔ میں نے یہ اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ ساری چیزیں جو میری ضرورت کی تھیں خدا نے عطا کی ہیں۔ خدا مہیا کر رہا ہے، ہر روز مہیا کر رہا ہے۔ میں یہاں پر ہوں، خدا مہیا کر رہا ہے امریکہ کے اندر، خدا ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ خدا، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ خدا کیسے کیسے کام کر رہا ہے۔ کل اتوار کا دن تھا، تو میں جب تقریباً 2 مہینے سے یہاں پر ہوں، اور ہر اتوار میں نے خدا کا کلام سنا ہے۔ خدا نے مجھے
استعمال کیا ہے کسی نہ کسی جگہ پر۔ تو کل اتوار تھا، کل میں نے جمعے کو کلام سنا لیا، میں نے کہا کہ جمعے کا ٹائم جو ہے، اتوار کا ٹائم پورا ہو گیا، جمعے کو میں نے سنا لیا ہے اور اگلے بدھ کو پھر سناؤں گا۔ تو میں کل اتوار کو میں سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور آج یہ پہلا اتوار ہے جس دن میں کلام نہیں سنا رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کل ایک عبادت کے بعد ایک پادری صاحب نے مجھے کہا کہ کیا آپ کلام سنائیں گے عبادت میں، شام کی عبادت میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ یقین جانیے میں خدا کے پاک روح کی قدرت کو اتنے فلو کے ساتھ بہتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کی مدد کو، اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا کہ میں امیجن نہیں کر سکتا۔ ایک دلیری، ایک کلام سنانے کا مسا میری زندگی کے اندر تھا۔ مجھے بہت ساری چیزیں نہیں آتی، میں بہت سارے کام نہیں کر سکتا، بہت زیادہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سمارٹ نہیں ہوں، بہت زیادہ میں قابل نہیں ہوں۔ لیکن کل خدا کا روح جب مجھے استعمال کرتا، مجھے پتہ چلا کہ خدا کا روح کتنی طاقت سے مجھے استعمال کر رہا تھا۔ مجھے یہ ایمان ہے کہ جب میں کلام سناتا ہوں، میرے اندر بڑی خامیاں ہیں، بے شمار میرے پرابلمس ہیں، بڑی کمیاں ہیں میرے اندر، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب میں کلام سناتا ہوں خدا کا روح میری مدد کرتا ہے۔ تو کل میں نے خدا کا کلام سنا، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ سارے وہ وسائل جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ مہیا کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس کی مہیا کرنے والی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں اچھی چیزیں برے آدموں کو ملتی ہیں؟ خدا کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کی مہیا کرنے والی قدرت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر روز ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمارے دل کے خیالات اچھے نہیں ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن خدا بہت بھلا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب اچھی چیزیں ہماری زندگی میں واقع نہیں ہوتی تو ہم گلا شکوہ شروع کرتے ہیں، ہم خدا کو ہم کئی لوگ کرس کرتے ہیں، خدا کو برا بلا کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، خدا سب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سب چیزیں ایمان رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہوگا، آپ کی زندگی میں غم بھی آ سکتے ہیں، سفرنگ، دکھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن نتیجہ اچھا ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ ایک سیزن ہو سکتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں ہو، لیکن اچھا اگلا وقت اس سے بہتر آئے گا۔ اس لیے خدا پر ایمان رکھے، خدا کا یقین کرے۔ کئی لوگ خدا جب برا وقت آتا ہے وہ خدا کے بارے میں طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جسٹ ایک سرجن ڈاکٹر کی طرح، ایک لڑکے کی میں سٹوری سن رہا تھا، اس کا باپ ڈاکٹر تھا، سرجن، اور اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو تانے دیتے، تیرا باپ بہت برا آدمی ہے، چونکہ وہ مریضوں کو بے ہوش کر دیتا ہے، وہ ان پر کینچیاں چلاتا ہے، ان کے بدن کے عذاب باہر پھینک دیتا ہے کاٹ کر، یہ وہ ساری بری باتیں اس کے بعد اس کو کہتے، تنگ کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا خدا جب بھی ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے سرجن ڈاکٹر، وہ مریض کو مارنا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ مریض کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے آپریشن کے ذریعے، سرجری کے ذریعے۔ ایسے ہی ہمارا خدا، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے منصوبے کی وجہ سے، اس کے پلان کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ وقتی طور پر آپ کو درد ہو سکتی ہے، وقتی طور پر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بہتری آئے گی۔ وقتی طور پر آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا انجام نیک کرنا چاہتا ہے۔ میری لائف ورس زندگی کی آیت یرمیہ 29 باب کی 11ویں آیت، خداوند فرماتا ہے، میرے منصوبے تمہارے بارے میں بھلائی کے ہیں، برائی کے نہیں، تاکہ میں نیک انجام کی امید بخشوں۔ ہر خدا کا منصوبہ آپ کے بارے میں بھلائی کا اور بہتری کا ہے۔ کوئی منصوبہ خدا کا آپ کی زندگی کے بارے میں برائی کا نہیں ہے۔ خدا اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں لے کر آنا چاہتا ہے۔ انگریزی کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں God is too good to be unkind and too wise to make mistake۔ خدا اتنا اچھا ہے، اتنا بھلا ہے کہ وہ کبھی بھی بے رحم نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنا سیانہ ہے، اتنا دانا ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ God is too good to be unkind, too wise to make mistake۔ کبھی خدا غلطی نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں ٹف ٹائم ہے، تو یاد رکھیں بہتری آئے گی۔ اس کی مہیا کرنے والی قدرت آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو مہیا کرے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بچائے گا اور آپ کو بلندیوں تک لے کر جائے گا۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور 30ویں آیت، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔
तीसरी बात, क्यों अच्छी चीज़ें बुरे इंसानों को मिलती हैं, क्यों अच्छी चीज़ें मुझ जैसे बुरे इंसान को मिल रही हैं? सबब ये है कि खुदा की पावर, खुदा की ताकत मेरी हिफाजत कर रही है, खुदा की ताकत मेरी हिफाजत कर रही है, खुदा की कुदरत मेरे साथ है। मैं ये हमेशा अपने चर्च के मेंबरान को कहता हूँ, चर्च में कलाम सुनाता हूँ कि मैं आपको ताकतवर यीशु मसीह देना चाहता हूँ, कमज़ोर यीशु मैं आप तक नहीं पहुँचाना चाहता। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके साथ है। इस एहसास के साथ ज़िंदा रहें, इस सोच के साथ ज़िंदा रहें कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा है। तो याद रखें, खुदा की कुदरत आपकी मुहाफिज है। इस तरह जिए, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। खुदावंद की भलाई, उसकी रहमत, इस एहसास के साथ जिंदा रहें कि मेरे साथ और रहेगी, कभी जुदा नहीं होगी, क्योंकि वो भला खुदा है, मेहरबान खुदा है, वो नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि शैतान हमारी ज़िंदगी में खुदा के बारे में डाउट डालता है, शक डालता है। वो चाहता है कि हम खुदा से सवाल करें, खुदा पर शक करें। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा से कभी हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। शैतान डाउट हमारे दिल में डालता है, शक डालता है कि हम खुदा के कामों का शक करें। लेकिन यकीन जानिए, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 5 क्वेश्चन है जो शैतान आपसे पूछ सकता है और 5 के जवाब बाइबल के अंदर, इस हवाले के अंदर मौजूद हैं। 5 चीज़ें जब शैतान आप पर हमलावर हो, जब शैतान आपके दिल में शक डाले, आप 5 सवाल वो करेगा, 5 के जवाब उसे दे सकती हैं। 5 के जवाब आपके पास हैं। तो अयूब के दिल में भी शैतान ने शक डाला। वो कहता है कि खुदा से उसने कहा कि खुदा, अयूब तेरी ऐसे इबादत नहीं करता, वो तो इसलिए इबादत करता है कि तू उसे सब कुछ दे रहा है। सवाल करना, इल्ज़ाम लगाना शैतान का काम है। तो मेरे अजीज़ों, 5 सवाल जब शैतान पूछे तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। और पहला सवाल ये है कि बस इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? शैतान कह सकता है कि खुदा तेरा मुखालिफ है या कोई तेरे मुखालिफ है, तो आप कह सकते हैं कि अगर खुदावंद मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ है? बस इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आप कहें कि खुदा मेरे साथ है, कोई मेरा मुखालिफ नहीं हो सकता है। मेरे मुखालिफ शर्मिंदा होंगे, मेरे मुखालिफ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा ताकत बख्शने वाला मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। और जब यीशु मसीह मेरे साथ है तो कोई ताकत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दूसरा सवाल, जिसने अपने बेटे ही को, और जवाब यह कि जिसने अपना बेटा दे दिया। अब ज़रा सोचें, अगर आप खुदा से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं मिली अभी तक, या आप समझते हैं कि मैं लेने के करीब हूँ, क्यों मुझे नहीं मिली, तो याद रखें, खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर आप वो बेटा दे सकता है तो आपके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है। वो सबसे बड़ी चीज़ जो उसने दी है वो अपना बेटा है। तो आपकी ज़रूरतें कितनी बड़ी हो सकती हैं? क्या आप अपना बेटा किसी को दे सकते हैं? क्या मैं अपना बेटा किसी को दे सकता हूँ? क्या कोई किसी को अपना बेटा दे सकता है? जस्ट आप यहाँ से खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं। क्यों हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं बुरे लोगों को? कि खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। तो आपकी ज़रूरतें बेटे से बड़ी नहीं हैं। अगर बेटा खुदा दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, कुछ भी खुदा कर सकता है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि अपना हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ सब चीज़ें भी किस तरह ना बख्शेगा? खुदा सब कुछ दे सकता है। दूसरा सवाल हो सकता है, खुदा के फर्जंदों पर कौन नालिश करेगा? शैतान से आप सवाल कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे, कहें कि कोई हम पर नालिश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पाक ठहराने वाला यीशु मसीह है, हमारा राज ठहराने वाला खुदावंद यीशु मसीह ने हमें राज ठहराया है। कोई हमें मुजरम नहीं बना सकता है। कलाम में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। कौन खुदा के बरगज़ीदों पर नालिश करेगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद हमारी तरफ है। फिर अगला सवाल हो सकता है, मसीह यीशु वो है जो
मर गया। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? कौन नालिश करेगा खुदावंद यीशु मसीह के लोगों पर? यीशु मसीह ने रास्तबाज ठहराया। कौन मुजरम ठहराएगा? कोई हमें मुजरम नहीं ठहरा सकता। कोई हमारी निजात हमसे छीन नहीं सकता। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। वही हमारी शिफायत करता है। हमारा शिफायत करने वाला हमारे सवाल करने वाले से बड़ा है। आपका यीशु शैतान से बड़ा है। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके पास ताकत नहीं, उसके पास पावर नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके। क्यों अच्छी चीज़ें हम जैसे बुरे लोगों को मिलती हैं? इसलिए मेरे अजीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे, कौन हमें मुजरम ठहरा सकता है? कोई भी नहीं। 35वीं आयत, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? कौन सी चीज़ मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? मुसीबत, तंगी, जुल्म, काल, नंगापन, खतरा, तलवार नहीं। जो लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं। यीशु मसीह के हम लोग हैं, उसकी वजह से हम हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं। चौथी बात, पहले नंबर पर क्यों अच्छी चीज़ें हम बुरों को मिलती हैं? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल हम पर एक मकसद के लिए हुआ है। दूसरे नंबर पर इसलिए अच्छी चीज़ें हम जैसे बुरों को मिलती हैं क्योंकि उसकी मुहैया करने वाली कुदरत हमारी रहनुमाई करती है। और क्यों अच्छी चीज़ें हम बुरे लोगों को मिलती हैं? क्योंकि उसकी ताकत हमारी हिफाजत कर रही है। और चौथी बात, क्यों अच्छी चीज़ें मिलती हैं? चूँकि खुदावंद के पर मकसद के, खुदावंद की मौजूदगी से, उसकी हजूरी से हम खुश हैं। उसकी हजूरी से हम खुश हैं। 8वें बाब की 38वीं और 39वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मुझको 37वीं भी पढ़ते हैं, 37वीं आयत भी पढ़ लेते हैं, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक हमें मसीह की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती है। कोई चीज़ हमें यीशु मसीह की मोहब्बत से दूर नहीं लेके जा सकती है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में हम खुश हैं। उसके मकसद, उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। उसका फजल हम पर हुआ है। और खुदावंद यीशु मसीह, ही इज़ वाचिंग ओवर अस। वो हमारी हिफाजत कर रहा है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए जो कुछ आपको मिला है, जो आपके पास है, ये खुदावंद यीशु मसीह की वजह से है। हो सकता है हालात की वजह से आपके दिल में खुदा के बारे में कई तरह के ख्यालात हो सकते हैं। आप कई बार आप खुदा पर शक कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का हर मंसूबा आपके बारे में भलाई का है। 28वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, इंतहाई ज़बरदस्त आयत, कि सारी चीज़ें, सब चीज़ें मिलकर, हमको मालूम है कि सब चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हर चीज़ जो भी आपकी ज़िंदगी में, अगर आप खुदा के मंसूबे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर चीज़ जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, उसका अंजाम भलाई पर ख़त्म होगा। खुदा हर चीज़ को भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा उसमें से भलाई निकालेगा। भलाई नहीं भी है, खुदा भलाई निकालेगा। पहले भी मैंने एक बार कहा, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, यूसुफ को फेंक दिया, यूसुफ को उन्होंने जेल तक सबब बने यूसुफ को पहुंचाने का। यानी कि जब यूसुफ फेंका गया, बेचा गया, तो सीधा वो मिस्र में पहुंचा है। और जब मिस्र में गया है तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर जेल में है। और जब जेल में है तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर बना है, यानी कि मिस्र में दूसरे दर्जे का हाकिम बना है। खुदा का मंसूबा था उसके बारे में भलाई। और जब उसके भाई जब अनाज ले गए, वापस आए, याकूब मर गया, तो वो कहते हैं कि तू हमें मुआफ़ कर, या जो भी उन्होंने मिन्नत समाजत की। तो उसने कहा कि क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? मैं बदला नहीं लूँगा तुमसे। तुमने तो बुराई की, लेकिन खुदा ने उसमें से भलाई पैदा की है।
तुमने तो बुराई का कसद किया, खुदा ने उसमें से नेकी पैदा की है। ये हमारा खुदा है जो ऐसे काम करता है। सब चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, जो उसके इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। आए एंड पे फिर आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। आप इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं, और जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया, उसके बेटे के हम शक्ल हों। हमें बुलाया गया है कि हम उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल बने। खुदा का हमारी ज़िंदगी के बारे में सबसे बड़ा मकसद सिर्फ ये है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल बने। इसलिए वो हम बुरों को अच्छी चीज़ें दे रहा है, इसलिए वो हम अपना फजल हम पर रोज़ कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा पसंदीदा पैगाम खुदा का फजल। यहाँ पर अमेरिका में मैं लोगों को खुदा के फजल के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर मैं सिखाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ कि यीशु मसीह का फजल हम इंजॉय कर रहे हैं, खुदा की बरकतें हम इंजॉय कर रहे हैं। यीशु मसीह की बरकतें हम तक पहुँची हैं, और लिखा है कि सारी बरकतें, सारे उसके मंसूबे, सारी उसकी भलाई हमारे लिए इसलिए है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल बने। क्यों हम बुरों को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं? क्योंकि हम पर जो फजल हुआ है वो मकसद के लिए है। हम पर जो फजल हुआ उसका खुदा का मकसद है, और खुदा की मुहैया करने वाली कुदरत हमारे साथ है। क्यों हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं? क्योंकि खुदा की ताकत हमारी रहनुमाई कर रही है, हमारी हिफाजत कर रही है। क्यों हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं? क्योंकि हम खुदा के मौजूदगी से, उसकी हजूरी से खुश हैं। हम खुश हैं। कोई चीज़ हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, कोई चीज़ हमें उससे दूर नहीं लेकर जा सकती, चूँकि हम खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। मेरे अजीज़ों, हम पर खुदावंद का फजल रायगा नहीं हुआ है। हम पर खुदा का फजल ऐसे नहीं हुआ कि हम इसको ज़ाया करें। इस फजल की कदर करें, यीशु मसीह की कदर करें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक आपने अपनी शख्सी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया, तो मैं आपसे दरख्वास्त कर दूँ कि मेरे साथ मिल के दुआ करें। कहें, खुदावंद आज मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, आज से तू मेरी ज़िंदगी की हिफाजत कर। मैं हर मंसूबे में भलाई तेरी देखना चाहता हूँ। तेरा हर मंसूबा मेरे बारे में भलाई का है। हाँ, मुझे मालूम है कि जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में है वो भलाई के लिए है, और तू मेरी ज़िंदगी में आ। यकीन जानिए, जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। इसलिए यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें। खुदावंद आप सबको, आपके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे, और आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह की हम शक्ल बने। आमीन।